नमस्कार विधायक जी, आजकल दोबा की राजनीति में क्या हो रहा है? देखिए पत्रकार जी, मैं तो बहुत दुखी हूँ कि जब से मैं विधानसभा हारा विगत 22 में, उसके बाद से हमारी पार्टी के सांसद होने के बाद भी जो बैरिया विधानसभा क्षेत्र में जो घिनौना काम लोगों ने प्रस्तुत किया है। पहला काम तो हज़ारों लड़के आज शराब की तस्करी में लगे हुए हैं। उसके पीछे केवल एक है कि एक ब्लॉक में 6 शराब का गोदाम। शायद आप भी पत्रकार के जीवन में 40-45 वर्ष का आपकी उम्र भी होगी। किसी एक ब्लॉक में, वो भी गंगा और घाघरा के किनारे दियरांचल में, शराब के गोदाम बनाने का शुद्ध एकमात्र उद्देश्य है ये जिला का जो आबकारी अधिकारी है और तत्कालीन जिलाधिकारी पैसा लेकर के केवल और केवल शराब का बिहार में तस्करी कराने के उद्देश्य से इन सबों ने गोदाम खोला है। और मैं इसका भरपूर विरोध कर रहा हूँ। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डीआईजी महोदय, और उतना ही नहीं, मैं अभी फ़िलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रमुख सचिव के माध्यम से अभी 5 तारीख को मैंने लेटर भी दिया है। हो सकता है कि इस कुरीति से और इस गंदे जो वातावरण पैदा हुए हैं बैरिया विधानसभा में, सबको राहत मिल जाएगी। विधायक जी, ये जो शराब के मुद्दे पे आप है, ये शराब बिहार जा रही है, बैरिया में लोगों को नुकसान कर रही है? नहीं, शराब बिहार जा रहा है नदी के मार्ग से। नदी गंगा नदी और घाघरा नदी के निकटस्थ जो गांव हैं, उसमें ये सब गोदाम खोल दिए। हम तो समझ नहीं पा रहे राजस्व कितना नुकसान हो रहा है सरकार का? ऐसा है पत्रकार जी, समाज को बर्बाद करके, समाज को नष्ट करके राजस्व वसूलने का यदि किसी के भी मन में चिंतन हो तो हमारे जैसा व्यक्ति कहेगा कि ये बिल्कुल निंदनीय है और घिनौना काम है। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। नियम विरुद्ध शराब का गोदाम, दुकान तो ठीक है, चलती है, चल रहा है, चलने दीजिए, वो राजस्व से आता है, लेकिन गोदाम का क्या प्रयोजन क्या है? गोदाम का एकमात्र प्रयोजन यही है कि तस्करी कराना, होलसेल में तस्करी। तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र को शराब की मंडी बनाने में तत्कालीन जिलाधिकारी और वर्तमान जो ये भ्रष्ट आबकारी अधिकारी है, उसी का हाथ है, और मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं सवाल ये है कि आप सत्ता में हैं, आप हमेशा चर्चा में रहते हैं। बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी है, क्या उत्तर प्रदेश में होना चाहिए या नहीं? देखिए पत्रकार जी, वैसे तो मेरी अपनी व्यक्तिगत चिंतन आप कहेंगे तो मैं ज़रूर कह सकता हूं कि किसी भी राजा और मुखिया को अपने समाज को सज्जन और सच्चरित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। और उस दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी स्टेट के लिए इस प्रकार का वातावरण अच्छा नहीं माना जा सकता। हम तो अच्छा नहीं मानते। विधायक जी, थोड़ा सा शराब से हट के विकास के मुद्दों पे बात कर लें। बैरिया में विधानसभा क्षेत्र में विकास की नज़र में आप किस तरह से देखते हैं? विकास की दृष्टि से आप कहेंगे, देखिए त्रिस्तरीय विकास का स्वरूप है इसमें, प्रदेश में या देश में त्रिस्तरीय विकास का स्वरूप है। एक ग्राम पंचायत के माध्यम से, एक खंड विकास खंड के माध्यम से, और क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, और जिला पंचायत के माध्यम से, और उसके बाद सरकार के माध्यम से 4 स्तरीय पर है। लेकिन ग्राम पंचायतों के माध्यम से जो भी हो रहा है, मैं तो उसका भी लिखित शिकायत उप मुख्यमंत्री जी को किया हूँ। मुरली छपरा विकास खंड में करोड़ों रुपए का भुगतान एक फर्जी फर्म अनन्या और फर्जी फर्म कार्तिक के नाम पर किया गया है। और कहीं कहीं तो ये मुख्य विकास अधिकारी कुछ हमारे जनता के माध्यम से जांच भी हमने प्रस्तुत कराया था। एक ग्राम पंचायत के जनता ने हमसे आग्रह किया था सुगरौली का, तो आप सुनकर के हतप्रभ होंगे कि वहाँ पर 2500 की आबादी है और 1300 जॉब कार्ड धारक हैं। 2500 के बाद ही उसमें 12 वर्ष, 11 वर्ष और 80 वर्ष के बुजुर्गों का भी नाम फर्जी तरीके से ये करके और केवल फर्जी भुगतान कराने की नीयत से इन लोगों ने किया है। और दुर्भाग्य है कि मुख्य विकास अधिकारी इसके जांच अधिकारी बने थे इस टीम के, और मुख्य विकास अधिकारी, मैं स्वयं कह सकता हूं कि मुख्य विकास अधिकारी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए चाहे जिस प्रभाव में आकर के वो स्वयं जो है उस संरक्षण दे रहे हैं। माने उस व्यक्ति के मैं बिल्कुल उस व्यक्ति को जरूर कहूँगा कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे कि भाई जिला का विकास अधिकारी होकर के यदि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देगा, उनको बचाने का प्रयास करेगा, तो फिर इस जिले का विकास कहाँ से हो सकता है? और तमाम ऐसे हैं। एक ग्राम पंचायत ऐसा है जहाँ के लोगों आकर के 57 लाख रुपया केवल रीबोरिंग में खर्च किया है, और सब उठा लिए सर। तो एक अहम मुद्दा है हर घर जल कल योजना, इसको लेकर सड़कें खोदी जा रही हैं, तमाम कुछ शिकायतें आ रही हैं कि सड़क मरम्मत नहीं हो पा रही हैं, क्या है? ये जो है हमारी सरकार
को बदनाम करने की नीयत से ही जो जलकल का जो ठेकेदार है वो निश्चित रूप से भ्रष्ट और कमीना है। उसने जो है इस रास्ते को कोड़ करके छोड़ दे रहा है, जबकि सरकार की व्यवस्था ये है कि रास्ता यदि कोड़ते हो पाइप डालने के लिए तो उसको जैसा था वैसा रिपेयर करके देना है। यदि सीसी है तो सीसी करना है, पिच है तो पिच करना है, मिट्टी है तो मिट्टी भरना है। लेकिन यह काम ठेकेदार जहाँ कुछ लोग कह देते हैं वहाँ तो कर देता है, लेकिन जहाँ नहीं कुछ करता है वो करता नहीं। अधिकारी संज्ञान में ले रहे हैं कि नहीं इसको? नहीं, कुछ अभी बिल्कुल नहीं ले रहे। अभी ये परिस्थिति नहीं है और पूरे ज़िले की सड़कें, अब विशेष रूप से मैं तो बैरिया विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ तो वहाँ का तो नरके कर दिए हैं। फिर ये सरकार में बैठे लोग, जिला प्रशासन, फिर जनता क्या जवाब देंगे ये लोग? ऐसा देखिए, अभी तो चूँकि पूज्य योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का पवित्र नियत और पवित्र चरित्र और ईमान जो है समाज पर हावी है, इसलिए ये छोटी मोटी बातें उनके राजनीतिक जीवन की गति को देने और कमज़ोर करने की स्थिति में नहीं है। वो बिल्कुल सब जहाँ सम्मान और जान ही संकट में होगा वहाँ आदमी काम नहीं देखता है। तो सपा और बसपा के ज़माने में तो समाज का जान ही संकट में पड़ जाता है। खेती, बेटी और मवेशी सब असुरक्षित हो जाती है। तो जहाँ तीनों असुरक्षित हो जाएगा वहाँ पर आदमी छोटा मोटा गलती ध्यान नहीं देता है। लेकिन अब जनता क्यों आपको वोट करेगी? जनता क्यों भाजपा को दोबारा लाएगी जब जनता का काम ही नहीं हो रहा है? तो अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए, अपने जान की रक्षा करने के लिए, अपने बेटी और मवेशी की रक्षा करने के लिए, अपने खेती की रक्षा करने के लिए। माफिया राज पे बिल्कुल सपा के राज में तो क्या होगा कोई ठीक ही नहीं है। आपका जान सुरक्षित होगा तब ना काम और मान रखेंगे। जब जान ही, जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या नहीं सोचा, लेकिन भगना पड़ा। मोदी जी बस आए, कांग्रेसियों ने उनको विस्थापित किया और मोदी जी बस आए। कहने का मतलब विधायक जी कि जनता अमन चैन की नींद ले रही है क्योंकि माफिया राज। बिल्कुल उसी क्रम में विकास का भी जो मॉडल है प्रदेश सरकार का कहीं से कमज़ोर नहीं है। स्थानीय भ्रष्ट अधिकारी निश्चित रूप से अपने कुकर्मों के कारण सरकार की पवित्र नियत को भी दुर्बल बना दे रहे हैं। चलिए, आखिरी सवाल है, आज यहाँ देख रहे हैं, कैसे आना हुआ है यहाँ पे? आज हम लोग का नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र देना होता है और मुझे खुशी हुई कि ट्रेजरी अफसर बलिया ने एक संवेदनापूर्ण व्यवहार अपना प्रस्तुत किया है। मैं देख रहा हूँ कि कई टेबल पर लोग ले रहे हैं फॉर्म और वृद्ध लोगों को सेवा दे रहे हैं। यही अधिकारी का धर्म है जो यह प्रस्तुत कर रहे हैं। यही होना चाहिए। प्रत्येक अधिकारियों में संवेदनापूर्ण व्यवहार हो तो निश्चित रूप से कल का भारत, कल का प्रदेश, कल का जिला अच्छा दिखेगा, अच्छा अनुभव करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह से विकास के मुद्दे पर, लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर, और जिन्होंने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए। जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है उस तरह से उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, ताकि नौजवान जो दिशाविहीन हो जा रहे हैं और जो घर के लोग परेशान हैं वो परेशानियों से मुक्ति मिल सके। नमस्कार।